Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का चैप्टर लुकअप की एक्सरसाइज. So children, in this chapter we learnt about the sky, right? कि कैसे स्काई में हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं. सुबह देखो तो ब्लू कलर का दिखता है, शाम को कोई और कलर का दिखता है और कहीं कहीं तो चिल्ड्रन इन सम प्लेसेस स्काई ग्लोज ऑल्सो, इजंट इट? और हमने ये भी जाना कि इस ग्लोनेस के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि हमें स्काई में इतनी फ्लैशी सी एक लाइट दिखती है, इजंट इट? नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट the exercise of this chapter and do such exercises together ताकि हम सबको ये यकीन हो जाए कि चैप्टर हमारे दिमाग में जाकर घुस चुका है और अब वहां पे लग गया है ताला और निकलने वाला नहीं है. All right, so children, please do this exercise with me together. Okay, now the first question is fill in the blanks. पहला क्वेश्चन क्या है? fill in the blanks. इतने दिन से fill in the blanks हम कर रहे हैं, अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं. क्या होते हैं कि आपके पास स्टेटमेंट दिया होता है और साथ में एक गैप छोड़ दिया जाता है जिसे हम कहते हैं ब्लैंक. नीचे चिल्ड्रन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? हेल्प बॉक्स, जिसमें दिए हुए हैं आंसर सारे फिल इन द ब्लैंक्स के. अब आपको सही वाले आंसर को हेल्प बॉक्स में से पिक करके इस क्वेश्चंस के आंसर्स में डालना है ताकि जो ब्लैंक है वो क्या हो जाए? फिल हो जाए. और इसलिए क्वेश्चन का नाम है फिल इन द ब्लैंक्स. Okay, so the first question is कलरफुल लाइट्स आर कॉल्ड. जो लाइट्स होती हैं जो बहुत कलरफुल होती हैं और कहीं कहीं प्लेसेस में हमें दिखाई देती हैं स्काई में, उनको क्या कहते हैं? सो वन स्पेसिफिक नेम वाज देयर चिल्ड्रन, जो हमने दिया था कि जब स्काई ग्लो करता है ड्यू टू सम रीजन, कुछ जगहों पे उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर गैसेस, रेड, सेवन या auroras. So yes children, you are right. The correct answer is auroras. Okay, so we will write down AURORAS. ओके, ये इस जो लाइट हमको स्काई में बिल्कुल फ्लैशी जैसे चमकती हुई दिखाई देती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, उसको हम क्या कहते हैं? अरोरास कहते हैं. और क्या रीजन होता है? क्योंकि सन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं उनको जाके हिट करते हैं और इसलिए वो गैसेस हमें इस प्रकार की लाइट देते हैं विच इज फ्लैशी इन कलर. ओके, सो द कलरफुल लाइट्स आर कॉल्ड अरोरास. Okay, next. When the sun is low in the sky, you see a dash sky. अब क्वेश्चन है, जब सन बिल्कुल लो होता है, मतलब जब सन सेट हो रहा होता है, जब सूरज डूब रहा होता है, तो हमें कौन से कलर का स्काई मिलता है देखने को? क्वेश्चंस के आपके हेल्प बॉक्स में जो ऑप्शंस हैं वो हैं गैसेस, रेड, सेवन या अरोरास. तो अरोरास तो हो गया. नाउ यू हैव थ्री ऑप्शंस लेफ्ट, गैसेस, रेड और सेवन. तो चिल्ड्रन, जब सूरज डूब रहा होता है तो आपने भी ये चीज फील की होगी कि स्काई का कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है और इसलिए यू सी अ रेड स्काई. All right, so when the sun is low in the sky, you see a red sky. Okay. Now, a rainbow has dash colors. बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है. I know you all know the answer कि a rainbow has 5 colors. No, a rainbow has 7 colors, children, isn't it? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. आप सबने रेनबो देखा भी है, तो इसलिए रेनबो के पास कौन से कलर के कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स हैं. All right, let's move next. Sun's particles cause dash in the sky to glow. Children, जो सन के पार्टिकल्स होते हैं, अब अरोरास के बारे में रीजन क्या होता है कि जो सन के पार्टिकल्स होते हैं वो किसको जाके हिट करते हैं जिसके कारण हमारा स्काई क्या हो जाता है? कलरफुल हो जाता है, हमें कलर्स दिखते हैं कुछ स्पेसिफिक. सो चिल्ड्रन, द ऑप्शन विच इज रिमेनिंग इज गैसेस. सो यस, सन्स पार्टिकल्स कॉज गैसेस इन द स्काई to glow.
ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जब सन की रेज पड़ती हैं तो वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं सन के रेज में, वो हमारे एटमॉस्फेयर के गैसेस को क्या करते हैं, हिट करते हैं। हिट मतलब टकराते हैं उनसे, और इसलिए जो वहां गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो हमको क्या दिख जाती हैं, कलरफुल दिख जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अरोरास कहते हैं, और कहते हैं कि हमारा स्काई ग्लो हो चुका है, राइट। सो ओनली दोज पीपल हु लिव इन दोज एरियाज कैन सी सच स्काई, we not, okay, we cannot see such sky because we are not staying in the place like North Pole and South Pole. Clear everyone? So sun's particles cause gases in the sky to glow. Okay, now moving to the next question. ऑल राइट, अब आपके पास में चिल्ड्रन एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे लिखा है द कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग द डे, और ऊपर आपके पास में ढेर सारे कलर्स हैं। अब आपको सिर्फ स्पेसिफिक कलर को चूज करके इस बॉक्स के अंदर लिखना है कि ड्यूरिंग द डे, कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग द डे कैसा होता है। जब आप सुबह उठ के आसमान को देखते हो, खुले आसमान को देखते हो, तो आसमान आपको किस कलर का दिख रहा होता है। यू हैव मेनी ऑप्शंस, बट आई थिंक आपको इसमें ऑप्शंस देने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग द डे, दिन के समय हमारा स्काई कौन से कलर का होता है, राइट चिल्ड्रन, ब्लू कलर का होता है, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लू, नीला आसमान, ठीक है। सो दिन के समय हमारा जो स्काई होता है वो होता है टोटली ब्लू इन कलर। ओके, नाउ द कलर ऑफ द स्काई एट डॉन एंड डस्क, मतलब सूरज जब उग रहा होता है, माने कि डॉन, और डस्क हो रहा होता है, मतलब कि जब डूब रहा होता है तो सूरज नीचे ही रहता है। और हमने पढ़ा था चैप्टर में, जब सन लो रहता है, मतलब जब सन बिल्कुल नीचा रहता है, जब नीचे से निकल रहा है या फिर नीचे जा रहा है तो नीचे ही है, उस समय कौन से कलर का स्काई हो जाता है। तो चिल्ड्रन याद रखो, जब सूरज निचला होता है, माने कि जब डूब रहा होता है या फिर उग रहा होता है तब भी नीचे ही रहता है, तो चिल्ड्रन उस समय जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सबसे ज्यादा एयर से क्या होते हैं, उनके अंदर से पास थ्रू होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स द कलर ऑफ द स्काई ऑफ विच कलर, रेड कलर चिल्ड्रन। सो रेड इज द राइट आंसर। तभी आप देखो कि उगते सूरज के समय भी बिल्कुल रेडिश रेडिश सा स्काई होता है ना, और जब सूरज डूब रहा होता है तब भी बिल्कुल रेडिश रेडिश सा होता है, इजंट इट। तो जब सन इज लो इन द स्काई, जब स्काई में वो नीचा होता है, तब उस समय जो स्काई का कलर होता है वो हो जाता है रेड इन कलर। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन रेड कलर, इजंट इट। ओके, सो डॉन एंड डस्क का मतलब होता है सनराइज होना, सनसेट होना। इसका एक टर्म ये भी है डॉन टू डस्क, मतलब उगने से लेके डूबने तक, किसके, सन के। ओके, नाउ कलर्स इन अ रेनबो, बहुत ही जेनेरिक सा क्वेश्चन है। कलर्स इन अ रेनबो, विबग्योर पता है, 7 कलर्स पता है, हम सारे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो विबग्योर, वी से चिल्ड्रन वॉयलेट, I say children indigo, B say children blue, G say children green, Y say children yellow, and O say orange. This makes the 7 colors of the rainbow. We can count also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh yes, 1 is remaining. Yeah, विबग्योर, R से red कैसे छूट गया? Red. विबग्योर. So rainbow is of 7 colors. Sequence change नहीं होता है. Sequence बिल्कुल वैसे ही होता है colors का जैसा होता आया है. So violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red forms Vibgyor. That means rainbow is of 7 colors and these are the colors, isn't it? तो यहाँ पे हमने वो सारे colors के नाम लिख दिए निकाल के जो रेनबो में होते हैं. Okay. Now, colors of an aurora. Yes. ये कुछ स्पेशल टर्म है जो हमने फ्रेश पढ़ा है. वो क्या पढ़ा था कि इन सम प्लेसेस जो अर्थ के होते हैं वहां पे जब सूरज
क्या करता है, उसके जो पार्टिकल्स जब गैस हमारे जो गैस होती है एटमॉस्फेयर में उसको हिट करती हैं तो कलर्स फॉर्म करती हैं, जिससे स्काई क्या होता है, चमकता है, ग्लो करता है। लेकिन उस समय कलर कैसा होता है, अब जब हमने देखा ही नहीं है तो हमें उतना पता भी नहीं है। सो चिल्ड्रन लेट मी टेल यू वन थिंग, मोस्टली जो अरोराज होते हैं दे आर ऑफ ग्रीन कलर, बट उनमें थोड़ा सा टेंट ऑफ क्या होता है, पर्पल होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई देयर विल बी टू कलर्स, मोस्टली जो होता है, अगर आप परसेंट देखोगे तो इसका ज्यादा होगा और ये पर्पल कलर का थोड़ा सा कम होगा। चिल्ड्रन पर्पल या पिंक का टिंट आप ले लो तो जो मिक्स होता है उसको थोड़ा थोड़ा पर्पलिश जो होता है कलर वो रहता है। मोस्टली इट विल बी ऑफ ग्रीन कलर, बट कभी कभार आपको हल्का सा टिंट दिखेगा पर्पल कलर का। सो इस तरह से स्काई ग्लो करता है चिल्ड्रन। सो सोचो कि वहां के जो लोग होते होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, उनको ये कलर्स हमेशा दिखने को मिलते होंगे रात के समय, इजंट इट। और हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि यस स्काई में कभी ऐसे कलर्स होते होंगे तो चमकता होगा क्या। यस, सो पीपल हु लिव इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफन सी सच कलर्स ड्यूरिंग नाइट एंड दीज कलर्स इन द स्काई नोन एज अरोरास। ओके चिल्ड्रन, सो दिस वॉज द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर लुकअप चिल्ड्रन। बहुत ही प्यारा चैप्टर था, हमें स्काई के बारे में पता चला और एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी थी, क्वेश्चंस भी बहुत आराम से हमने कर लिए। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट बीन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगा जिस पर लिखा रहेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में, फॉर एग्जाम्पल यूर इन क्लास 2, क्लिक क्लास 2, उसके बाद सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। अब मान लीजिए कि आपको जीके पढ़ना है, क्लिक जीके हियर, तो आपके सारे चैप्टर वाइज रिलेटेड वीडियोस आपके सामने होंगे। ओके, अब आपको जो भी वीडियो देखना है चैप्टर का वो क्लिक करें और वीडियो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा चैप्टर लुकअप। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत जनरल नॉलेज की। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।